परमार एसएससी फैटमैन बुक भूगोल भूगोल के इस हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे बांध, झील और झरने के बारे में। तो इसमें प्रमुख बांध या परियोजनाएं जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, राज्यवार बांध जो है उनके बारे में, झरने झरने से जुड़े जानकारी को प्राप्त करेंगे और राज्यवार झील जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। बांध, झीलें और झरने, जल विद्युत परियोजनाएं और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये क्या होती है? तो बांध एक संरचना है जो नदी के पार बनाई जाती है ताकि पानी को संग्रहित किया जा सके, बिजली उत्पन्न की जा सके और बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके। भारत में कई बांध जो है वो सिंचाई, जल विद्युत और पीने के पानी की आपूर्ति जैसे बहुउद्देशीय कार्य करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है बांधों को, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। अच्छा, बांध का कुछ नुकसान भी है, जैसे समुदायों का विस्थापन हो जाता है। वे प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बड़ी संख्या में आदिवासियों या किसानों को विस्थापित करते हैं। बड़े पैमाने पर बांध निर्माण अक्सर हजारों लोगों को मजबूरन पुनर्वास का कारण बनता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। वे जैव विविधता का ह्रास करती है। ये परियोजनाएं अक्सर राज्यों और देशों के बीच जल साझाकरण अधिकारों को लेकर के विवाद उत्पन्न करती है। यह राजनीतिक तनाव, कानूनी लड़ाई और संसाधन आवंटन को लेकर संघर्षों का कारण बन सकती है। जल ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन, जल विद्युत संयंत्र में संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को पहले गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। जब जल टरबाइनों में गिरता है और फिर टरबाइन उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। प्रमुख बांध या परियोजनाएं के बारे में, पहला है दामोदर घाटी परियोजना। यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है जो कि 1948 में आई थी। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो टेनीसी नदी परियोजना पर आधारित है। टेनीसी नदी परियोजना जो है वो यूएसए में है। दामोदर नदी के 4 मुख्य बांध हैं। पहला मैथन, तिलैया, पंचेत और कोनार। मैथन बांध, तिलैया बांध, पंचेत बांध और कोनार बांध पर दामोदर घाटी परियोजना जो है वो चलती है। मैथन बांध जो है वो बराकर नदी पर है, झारखंड में। मैथन बांध बराकर नदी पर। तिलैया बांध है बराकर नदी पर ही, झारखंड में। पंचेत बांध जो है वो दामोदर नदी पर है, झारखंड में। कोनार बांध जो है वो कोनार नदी पर है, झारखंड में। तो मैथन बांध बराकर नदी पर, तिलैया बांध बराकर नदी पर, पंचेत बांध दामोदर नदी पर, कोनार बांध कोनार नदी पर। मैथन बांध झारखंड में, तिलैया बांध झारखंड में, पंचेत बांध झारखंड में, कोनार बांध झारखंड में। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो यह निर्मित किया गया था सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया था। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नांगल परियोजना। और क्षेत्रफल के मामले में यह सबसे बड़ा बांध है। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना में 2 बांध शामिल है, भाखड़ा बांध और नागल बांध। भाखड़ा बांध जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और गोविंद सागर झील भी बनाता है। भाखड़ा बांध जो है वो गोविंद सागर झील बनाता है। नांगल बांध जो है वो पंजाब में स्थित है। तीसरा है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध की बात करें तो यह बना हुआ है महानदी पर। हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर, उड़ीसा के संबलपुर जिले में। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। इस मुख्य बांध का लंबाई 4.8 किलोमीटर है और बांध और तटबंध मिला करके कुल लंबाई जो है वो 25.8 किलोमीटर है। अब बात करते हैं टिहरी बांध का।
टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। टिहरी बांध उत्तराखं6 में भागीरथी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। फरक्का बांध, फरक्का बांध जो है वो गंगा नदी पर है पश्चिम बंगाल में। फरक्का बांध गंगा नदी पर है पश्चिम बंगाल में। यह बांध हुगली नदी को पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। फरक्का बांध जो है वो हुगली नदी को पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। अब कुछ राज्यवार बांधों की बात करें तो जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में बांध है दुलहस्ती बांध, बगलिहार बांध, सलाल जल विद्युत परियोजना, रतले जल विद्युत परियोजना, चेनाब रेल पुल जल विद्युत परियोजना, किशन गंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती बांध, बगलिहार बांध और सलाल जल विद्युत परियोजना, ये तीनों परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है। जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती बांध है चिनाब नदी पर, बगलिहार बांध चिनाब नदी पर, सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर। चेनाब रेल पुल, चिनाब रेल पुल जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है यानी 1178 फीट, यह चिनाब नदी पर सलाल जल विद्युत परियोजना के पास बनाया गया भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। रतले जल विद्युत परियोजना जो है वो भी चिनाब नदी पर ही है। किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, ये तीनों परियोजना जम्मू कश्मीर में है। किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर और उरी परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पोंग बांध, पोंग बांध जो है वो ब्यास नदी पर स्थित है। ब्यास नदी पोंग बांध जो है वो कांगड़ा जिले में स्थित है और इसे महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से जाना जाता है। पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। पोंग बांध को महाराणा प्रताप सागर बांध के भी नाम से जाना जाता है। चमेरा बांध, बैरासियूल बांध और बस्सी बांध, चमेरा, बैरासियूल, बस्सी बांध हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर है। चमेरा बांध रावी नदी पर ही हिमाचल प्रदेश में, बैरासियूल बांध रावी नदी पर है हिमाचल प्रदेश में, बस्सी बांध रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकड़ी बांध जो है वो सतलुज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकड़ी बांध सतलुज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। पंजाब की बात करें तो थीन बांध, शाहपुर कंडी बांध, हरीके बांध, थीन बांध, शाहपुर कंडी बांध और हरीके बांध पंजाब में है। थीन बांध और शाहपुर कंडी बांध रावी नदी पर है पंजाब में। थीन बांध जिसे रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है, थीन बांध रावी नदी पर है पंजाब में। हरीके बांध यह सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर है, जहां से इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है। हरीके बांध से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है। हरीके बांध जो है वो सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो बांध है वो है माता टीला बांध, लक्ष्मीबाई बांध, रिहंद बांध। माता टीला बांध और लक्ष्मीबाई बांध जो है वो बेतवा नदी पर है उत्तर प्रदेश में। माता टीला बांध बेतवा नदी पर, लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर। रिहंद बांध जो है वो रिहंद नदी पर है। रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वह गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय है। कॉफर डैम यह एक अस्थायी बांध होता है जिसे किसी विशेष क्षेत्रों से पानी हटाने के लिए बनाया जाता है। गुजरात में कौन कौन से बांध है? उकाई बांध, काकरापारा बांध, सरदार सरोवर बांध, कडाना बांध। उकाई बांध और काकरापारा बांध जो है वो तापी नदी पर है गुजरात में। उकाई बांध तापी नदी पर गुजरात में, काकरापारा बांध तापी नदी पर गुजरात में। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है गुजरात में। कडाना बांध माही नदी पर है गुजरात में। मध्य प्रदेश तवा बांध जो है वो तवा नदी पर है।
तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा बांध जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में ही है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, बाणसागर बांध और गांधी सागर बांध, ये सब मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। बाणसागर, बाणसागर जो है वो सोन नदी पर है। बाणसागर कहाँ है? सोन नदी पर। गांधी सागर, गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। बाणसागर बांध सोन नदी पर मध्य प्रदेश में। राजस्थान, राजस्थान की बांध की बात करें तो माही बजाज सागर बांध, राणा प्रताप बांध, जवाहर सागर बांध, बिसलपुर बांध। माही बजाज सागर बांध जो है वो माही नदी पर है राजस्थान में। राणा प्रताप बांध, प्रताप बांध जो है वो चंबल नदी पर है राजस्थान में। जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर है राजस्थान में। बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध जो है वो बनास नदी पर है। बिसलपुर बांध बनास नदी पर है राजस्थान में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है वो सबसे अधिक बांधों वाला राज्य है। महाराष्ट्र में जो बांध है वो है जायकवाड़ी बांध, कोयना बांध, धोम बांध, उज्जैनी बांध और ईसापुर बांध। जायकवाड़ी बांध जो है वो गोदावरी नदी पर है महाराष्ट्र में। कोयना बांध, कोयना बांध जो है वो कोयना नदी पर है। कोयना बांध जो है वो कोयना नदी पर है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है कोयना बांध। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध कोयना बांध। धोम बांध, धोम बांध कृष्णा नदी पर है महाराष्ट्र में। उज्जैनी बांध, उज्जैनी बांध कृष्णा नदी पर है महाराष्ट्र में। ईसापुर बांध, ईसापुर बांध जो है वो पैनगंगा नदी, ईसापुर बांध जो है वो पैनगंगा नदी पर है महाराष्ट्र में। झारखंड, झारखंड की बात करें तो पंचेत बांध, झारखंड की बात करें तो पंचेत बांध जो है वो दामोदर नदी पर है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है झारखंड में। तो झारखंड में जो बांध है वो है पंचेत बांध, मैथन बांध, तिलैया बांध, कोनार बांध। पंचेत बांध, मैथन बांध, तिलैया बांध, कोनार बांध। झारखंड में पंचेत बांध जो है वो दामोदर नदी पर है। मैथन बांध, मैथन बांध जो है वो बराकर नदी पर है झारखंड में। तिलैया बांध बराकर नदी पर है झारखंड में। बराकर नदी जो है वो दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी है। मैथन बांध और तिलैया बांध बराकर नदी पर है। कोनार बांध, कोनार बांध जो है वो कोनार नदी पर है झारखंड में। छत्तीसगढ़ की बांध की बात करें तो इंद्रावती बांध, हसदेव बांगो बांध। इंद्रावती बांध जो है वो गोदावरी नदी पर है छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती बांध जो है वो गोदावरी नदी पर है छत्तीसगढ़ में। हसदेव बांगो बांध, हसदेव बांगो बांध जो है वो हसदेव नदी पर है। हसदेव नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हसदेव नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। हसदेव नदी पर ही हसदेव बांगो बांध है छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना, तेलंगाना में जो बांध है वो है पोचमपाद बांध। पोचमपाद बांध, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, नागार्जुन सागर बांध और निजाम सागर बांध। पोचमपाद बांध, जिसे श्री राम सागर परियोजना भी कहा जाता है, यह गोदावरी नदी पर है तेलंगाना में। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है तेलंगाना में। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है तेलंगाना में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है तेलंगाना में। निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध जो है वो मंजीरा नदी पर है। निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर। मंजीरा नदी जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कर्नाटक, कर्नाटक में जो बांध है वो है लिंगनमकी बांध, अलमाटी बांध, सिवान समुद्रम बांध, कृष्णा सागर बांध।
लिंगनमकी बांध जो है वो शरावती नदी पर है कर्नाटक में। लिंगनमकी बांध शरावती नदी पर कर्नाटक में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है कर्नाटक में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है कर्नाटक में। शिव समुद्रम बांध जो है वो कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। कृष्णा सागर बांध जो है वो कावेरी नदी पर ही है कर्नाटक में। केरल में बांध है इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध। इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध जो है वो केरल में है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है केरल में। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर है केरल में। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा माना जाता है। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा माना जाता है। तमिलनाडु में है मेटूर बांध, पायकारा बांध। मेटूर बांध, पायकारा बांध। मेटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। पायकारा बांध जो है वो पायकारा नदी पर है तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में जो बांध है वो है श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध, सोमासीला बांध। श्रीशैलम बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। सोमासीला बांध जो है वो नेल्लोर जिला में है पेन्नार नदी पर। सोमासीला बांध पेन्नार नदी पर है आंध्र प्रदेश में। अब है झरने की बात करें तो झरनों के प्रकार, तो यह महाजलप्रपात झरना होता है, पलंज झरना या डुबकी झरना होता है, सोपानी झरना या सीढ़ीदार झरना होता है। महाजलप्रपात क्या होता है? एक बड़ा शक्तिशाली झरना जो तब बनता है जब बड़ी मात्रा में तेज गति से बहता हुआ पानी एक चट्टान से नीचे गिरता है, तब महाजलप्रपात बनता है। पलंज झरना या डुबकी झरना कब बनता है? यह एक ऐसा झरना है जहां पानी बिना चट्टान की सतह को छुए सीधे नीचे गिरता है। पानी की गति इसमें बहुत तेज होती है। सोपानी झरना या सीढ़ीदार झरना, यह एक ऐसा झरना है जिसमें छोटे छोटे झरने की श्रृंखला होती है जहां पानी चट्टान या पत्थरों पर बहता है। बहुस्तरीय झरना इसे कहा जाता है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण झरने, इनके नाम, नदी और राज्य। तो कूंचिकल जलप्रपात जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में बराही नदी पर। कूंचिकल जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है बराही नदी पर। जोग या गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है शरावती नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा झरना कूंचिकल झरना है जो कि 455 मीटर ऊंचा है। जोग गरसप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात जो है यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि शरावती नदी पर है कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है राजस्थान में। धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है झारखंड में। दूधसागर जलप्रपात जो है वो मांडवी नदी पर है गोवा में। तो कूंचिकल जलप्रपात किस नदी पर? बराही नदी पर है। जोग या गरसप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात जो है वो किस नदी पर? शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन से नदी पर है? कावेरी नदी पर। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है। दूधसागर जलप्रपात जो है वो मांडवी नदी पर है। दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में है? गोवा में। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? झारखंड में। धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चुलिया जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान में। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। जोग या गरसप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ? कर्नाटक में। कूंचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है?
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजील जलप्रपात वेनेजुएला में। एंजील जलप्रपात वेनेजुएला में है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात जो है वो अमेरिका कनाडा सीमा पर स्थित है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को, जो कि छत्तीसगढ़ में है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को, जो कि छत्तीसगढ़ में है। कुछ और झरने की बात करें तो बरेही पानी जलप्रपात, बरेही पानी जलप्रपात जो है वो उड़ीसा में है। खंडाधार जलप्रपात, खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा में है। सिरकी जलप्रपात, सिरकी जलप्रपात कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अथिरपिल्ली जलप्रपात, अथिरपिल्ली जलप्रपात केरल में है। अथिरपिल्ली जलप्रपात केरल में। दुदुमा जलप्रपात, दुदुमा जलप्रपात कहाँ है? उड़ीसा कोरापुट में। दुदुमा जलप्रपात जो है वो उड़ीसा में है। गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में, घाटप्रभा नदी पर। गोकक जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है, घाटप्रभा नदी पर। नोहकलिकाई जलप्रपात, नोहकलिकाई जलप्रपात जो है वो कहाँ है? मेघालय में। हेम्बे जलप्रपात, हेम्बे जलप्रपात जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में। हेम्बे जलप्रपात कर्नाटक। भंबावली वज्रई जलप्रपात, भंबावली वज्रई जलप्रपात जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र के सतारा, उरमोदी नदी पर। भंबावली वज्रई जलप्रपात जो है वो सतारा में है, उरमोदी नदी पर। अब है राज्य की कुछ झीलें, राज्यवर झीलें। तो जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से झील है? तो वुल्लर झील, अंचार झील, मानसर झील और डल झील। वुल्लर झील, अंचार झील, मानसर झील और डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुल्लर झील। वुल्लर झील जो है यह भूगर्भीय गतिविधि परिणाम स्वरूप बनी थी। अंचार झील, मानसर झील, डल झील जम्मू कश्मीर में है। डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। श्रीनगर का गहना कहा जाता है डल झील को। लद्दाख झील, लद्दाख में है कौन कौन सा झील? तो पैंगोंग झील, पैंगोंग झील लद्दाख में। तसोकर झील लद्दाख, तसो मोरिरी झील लद्दाख में है। पैंगोंग झील जो है वह अक्साई चीन सीमा पर है। पैंगोंग तसो झील जो है वो अक्साई चीन सीमा पर है। उत्तराखंड की झील, उत्तराखंड की झील की बात करें तो डोडीताल झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील, नैनीताल झील, सूर्यधार झील। तो डोडीताल झील कहाँ? उत्तराखंड में। भीमताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। रूपकुंड झील कहाँ? उत्तराखंड में। नैनीताल झील उत्तराखंड। सूर्यधार झील उत्तराखंड। बिहार, बिहार में है कंवरताल झील, गोगा बेल झील। बिहार में कंवरताल, गोगा बेल। कंवरताल झील जो है वो सबसे बड़ी गोखुर झील है। सबसे बड़ी गोखुर झील है कंवरताल झील, जो कि बिहार में है। गोगा बेल झील बिहार में स्थित है। गुजरात, गुजरात नल सरोवर झील गुजरात में। कच्छ का रण झील, थोल झील। नल सरोवर झील जो है वो गुजरात में है। कच्छ का रण झील कहाँ है? गुजरात में। थोल झील, थोल झील भी गुजरात में है। थोल झील को 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा झील है? तो मध्य प्रदेश में है भोजताल झील। भोजताल झील मध्य प्रदेश में है। एशिया के सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भोजताल झील या भोपाल झील, जिसे पहले ऊपरी झील के नाम से जाना जाता था। इसे राजा भोज, परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक, जिन्हें भोपाल शहर की स्थापना की, भोपाल शहर की स्थापना किया था राजा भोज। राजा भोज ने ही भोजताल यानी भोपाल झील बनाया था। राजस्थान में कौन सा है झील? तो पुष्कर झील, पुष्कर झील, सांभर झील, जयसमंद झील। तो पुष्कर झील जो है वो अजमेर में है, राजस्थान में। सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सा है? सांभर झील। सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है सांभर झील। और सबसे बड़ी तटीय झील खारे पानी की है चिल्का झील। चिल्का जो है वो तटीय झील है खारे पानी की झील। सांभर झील अंतर्देशीय है खारे पानी की झील, राजस्थान में। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद या ढेवर झील। जयसमंद झील जो है वो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो कीठम झील और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश में है। मानव निर्मित जलाशय किट्ठम झील या सुर सरोवर, यह आगरा में स्थित है। किट्ठम झील या सुर सरोवर को 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में है गोविंद सागर झील और रेणुका झील। गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। हरियाणा में कौन सा झील है? सूरजकुंड झील जो है वो हरियाणा में है। महाराष्ट्र की झील की बात करें तो भूसी झील, लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। लोनार झील, जिसे क्रेटर झील भी कहा जाता है, यह उल्का पिंड के कारण बनी हुई थी, बुल्ढाना जिले में स्थित है। केरल में है वेम्बनाड झील, समस्त कोटा झील और अष्टमुडी झील। भारत की सबसे लंबी झील जो है वो है वेम्बनाड झील जो है वो पंबा नदी, इस पर पंबा नदी गिरती है। वेम्बनाड झील में पंबा नदी गिरती है। सस्थम कोट्टा झील केरल में। अष्टमुडी झील भी केरल में है। तमिलनाडु में कौन कौन से झील है? तो पुलिकट झील, कालीवेली झील। तमिलनाडु में पुलिकट झील, कालीवेली झील। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। कालीवेली झील कहाँ है? तमिलनाडु में। तेलंगाना की बात करें तो श्री सैलम झील, नागार्जुन सागर झील, हुसैन सागर झील और निजाम सागर झील। श्री सैलम झील कहाँ है? तेलंगाना में। नागार्जुन सागर झील तेलंगाना में। हुसैन सागर झील तेलंगाना में। हुसैन सागर झील जो है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है। निजाम सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश में है कोल्लेरू झील, पुलिकट झील। कोल्लेरू झील जो है वो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में स्थित है आंध्र प्रदेश में। कोल्लेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में। पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है पुलिकट झील। अब बात करते हैं उड़ीसा की झीलों की। उड़ीसा में है अंसुपा झील, चिल्का झील। अंसुपा झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील मीठा प्लस खारा पानी। साल 1981 में चिल्का झील को साल 1981 में पहली रामसर साइट घोषित किया गया था। पहली रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया था चिल्का झील को 1981 में। सिक्किम में कौन कौन सा झील है? गुरु डोंगमार झील, चोलामो झील, लहामो झील, तसोंगमो झील। भारत की सबसे ऊंची झील है गुरु डोंगमार झील। भारत की सबसे ऊंची झील है गुरु डोंगमार झील। तसोलामो झील या फिर चोलामो झील और तसोंगमो झील ये सब सिक्किम में है। असम की कुछ झील की बात करें तो हाफलॉन्ग झील, चंदूबी झील, दीपोर बिल झील। हाफलॉन्ग झील जो है वो असम में है। चंदूबी झील भी असम में है। दीपोर बिल झील भी असम में है। मेघालय, बारह पानी या उमियम झील जो है वो मेघालय में है। बारह पानी या उमियम झील कहाँ है? मेघालय के शिलोंग में। मणिपुर में झील है लोकटक झील। दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील लोकटक झील। यह फुमदी के तैरते हुए हिस्सों के लिए प्रसिद्ध है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लोकटक झील में स्थित है मणिपुर में। कुछ तथ्य की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सा है?
कैस्पियन सागर झील। दुनिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। दुनिया का सबसे ऊंचा नौगम्य झील कौन सा है? टीटीकाका झील। टीटीकाका झील में नाव चलता है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा नाव चलने वाला झील है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील जो है वो पेरू और बोलीविया में स्थित है। टीटीकाका झील पेरू और बोलीविया में स्थित है। दुनिया के सबसे गहरी झील, दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। बैकाल झील स्थित है रूस में। दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। बैकाल झील स्थित है रूस में। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? सुपीरियर झील। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील जो है वो यूएसए और कनाडा में स्थित है। सुपीरियर झील जो है वो यूएसए और कनाडा में स्थित है। तो पैंगोंग तसो झील, पैंगोंग तसो झील जो है वो लद्दाख में स्थित है। पैंगोंग तसो झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में। वुल्लर झील, वुल्लर झील जो है वो कश्मीर में स्थित है। डल झील, डल झील भी कश्मीर में स्थित है। सुखना झील, सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। सांभर झील, सांभर झील राजस्थान में स्थित है। पुष्कर झील, पुष्कर झील भी राजस्थान में। नाल सरोवर झील, नाल सरोवर झील गुजरात में स्थित है। भोजताल, भोजताल झील जो है मध्य प्रदेश में है। लोनार झील महाराष्ट्र में। सलीम अली झील महाराष्ट्र में है। अष्टमुडी झील केरला में है। वेम्बनाड झील जो है वो केरला में है। साष्टमोकोट्टा, साष्टमोकोट्टा झील जो है वो केरला में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में। उड़ीसा में है चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा में। उमियम झील कहाँ है? मेघालय में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। हाफलॉन्ग झील कहाँ है? असम में। दीपोर बिल, दीपोर बिल झील कहाँ है? असम में। कांवर झील, कांवर झील जो है वो बिहार में। भीमताल झील, भीमताल झील जो है वो उत्तराखंड में है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुल्लर झील, बुल्लर झील जो है वो जम्मू और कश्मीर में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है भारत में? चिल्का झील, चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? सांभर झील, अंतर्देशीय। सबसे बड़ी खारे पानी की झील अंतर्देशीय हो गया सांभर झील जो कि राजस्थान में है। और तटीय चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील जो कि केरल में है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील जो कि सिक्किम में है। चोलामू झील जो कि सिक्किम में है। तो ये था बांध झील झरना के बारे में।